सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। 14वें राष्ट्रीय ऑनलाइन हम योग विद्या गुरुकुल की ओर से सहर्ष स्वागत करते हैं। इस सत्र की शुरुआत हम लोग त्रिवार ओमकार से करेंगे। सभी साधक अपनी अपनी योगा मैट पर स्थानापन्न हो जाए और ओमकार उच्चारण के लिए तैयार हो जाए। योग्य ऐसे कोई भी ध्यानात्मक आसन में पद्मासन, स्वस्तिकासन, सहजासन या फिर सुखासन। पेट सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद और ओंकार उच्चारण पर सभी साधक ध्यान केंद्रित करें। ओंकार। आराम से आंखें खोले। हरिओम। इस सत्र की शुरुआत करते हुए हम आज के प्रमुख अतिथियों का स्वागत करते हैं। आज इस ओमकार प्राणायाम सत्र में हमारे साथ जुड़े हैं योगाचार्य चंद्रकांत जी पाटिल शिंदे सर। वेलकम सर। इनका परिचय मैं कराना चाहूंगी। शिंदे सर वर्तमान में कैवल्य धाम योग संस्थान लोनावड़ा की माध्यम से योगा का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। आप कैवल्य धाम योग संस्थान एवं गोवर्धन दास योग महाविद्यालय में विगत 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है। आप योग शिक्षा में विशारद एवं निष्णात है। आप योग अनुसंधान में अधिक रुचि रखते हैं। आपके शोध पत्र कैवल्य धाम के अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन में बेस्ट पेपर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। आप योग प्रचार करने हेतु भारत सरकार द्वारा दक्षिण कोरिया, चाइना और उजी आदि देशों में भारत देश का 2015 से 2018 तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आपने सहलेखक के रूप में एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित योग पर पुस्तकों का लेखन किया है। शालेय विद्यार्थियों के लिए योग पुस्तक कैवल्य धाम द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। आपने अपने योग प्रचार के मार्ग से अनेक लोगों का स्वास्थ्य बनाया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिंदे सर आप एक उत्कृष्ट योग साधक है। शिंदे सर, हम योग साधकों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। हमारा आज का सत्र का विषय है प्राणायाम। हमारे प्राण शक्ति को आयाम देना, हमारा शारीरिक एवं मानसिक बल बढ़ाना, आध्यात्मिक उन्नति कराना, ऐसे महत्वपूर्ण फायदे प्राणायाम देता है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन करने का अनुरोध मैं शिंदे सर से करना चाहूंगी। ओवर टू यू शिंदे सर। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रज्ञा मैम, यस सर। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ सर, बिल्कुल। राष्ट्रीय योग सम्मेलन के प्रथम दिवस पर आज के विषय की चर्चा और अभ्यास सत्र शुरू करने से पहले स्वामी कोवलानंद जी का सहृदय से स्मरण करते हुए परम श्रद्धेय कैवल्य धाम के गुरुवर्य
उनका वंदन करते हुए योग गुरुकुल के वंदनीय आदरणीय गुरुवर्य श्री मंडलिक सर, गुरुवर्य निफाड़कर सर और अन्य गुरुवरों को श्रद्धा से वंदन करते हुए इस सम्मेलन में उपस्थित समस्त योग साधकों को आदर के साथ वंदन करते हुए आज के इस सत्र को प्रारंभ करेंगे। इस सत्र में 2 साधक होंगे संभवतः, एक शरीर संवर्धनात्मक साधक और एक आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपनी साधना में रत साधक। उन दोनों साधकों को सहृदय से स्वागत करते हुए आज के सत्र का प्रारंभ करेंगे। कबीरधाम योग संस्थान की परंपरा रही है कि वर्ग की शुरुआत स्वस्ति मंत्र से हम करेंगे। यह स्वस्ति मंत्र परम कल्याणकारक मांगलिक मंत्र है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिः, विषेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठितं, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं, मा वीरावीर्म एधि वेदस्य, मा आनिष्ट श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीते, नाहुरात्रान् सन्दधामृत्यं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि, वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च, सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्याम्, मा ब्रह्म निराकरोत, निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय। उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हमारे लिए बहुत परम सौभाग्यशाली दिवस है। जिनके सानिध्य में योग अभ्यास शुरुआत किया था,
प्राथमिक जो अध्याय है उसका प्रारंभ किया था। आज उन्हीं के सामने दो शब्द बोलने के लिए जो धाड़स निर्माण हुआ है, ये समस्त गुरुजनों का कृपा प्रसाद है। आज का ये सत्र एक योग साधक के रूप में स्वीकार करें। आज का विषय प्राणायाम यानी प्राण शक्ति साधना, जो साधना मानसिक संतुलन, स्थैर्य और आध्यात्मिक साधना को उन्नयन करने के लिए एक विद्या के रूप में इसका अध्ययन अभ्यास किया जाता है। ग्रंथों में प्राणायाम को परम तप कहा है, यानी प्राणायाम से समस्त प्रकार के पाप जल जाते हैं, ऐसा उल्लेख किया गया है। प्राचीन ग्रंथों में ये मत है कि जितने भी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, ये सारे प्रक्रियाएं शरीर में विद्यमान वायु पर आधारित है, जिसे हम प्राण कहते हैं या जीवन की अतिशय महत्वपूर्ण शक्ति कहते हैं। शरीर रचना के समय से यह सिद्धांत काम कर रहा है और जिसकी अभिव्यक्ति जब हम इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति श्वास और प्रश्वास के रूप में हमें होती है। यौगिक अभ्यास के परिप्रेक्ष्य में यदि अगर देखा जाए तो समस्त योग साधनाओं का जो लक्ष्य है, योग अभ्यासों का जो परम लक्ष्य है, वह श्वसन के समुचित प्रशिक्षण द्वारा प्राण का नियमन करना, प्राण का संयमन करना, प्राण का नियंत्रण करना। इसलिए गीता जी इसके लिए साक्ष्य है। हठ योग के जो परम ग्रंथ हैं, हठ प्रदीपिका जैसे ग्रंथ, वो साक्ष्य है। तो उन्हीं ग्रंथों का स्मरण करते हुए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। प्राणायाम साधना का जो महत्व है वो गीता के 6वें अध्याय में जब अर्जुन जैसा अधिकारी पुरुष अपने कार्य से विमुक्त हुआ था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण से वो कहता है कि हे कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है और ये इतना अधिक दृढ़ है कि उसको रोकना, उसके ऊपर नियंत्रण करना यह असंभव जैसा लग रहा है। जैसे वायु का रोकना, वायु को नियंत्रित करना, यह असंभव जैसी बात है। इसलिए इस मन को नियंत्रण करना असंभव प्रतीत हो रहा है। और यही हठ प्रदीपिका जैसे हठ योगी ग्रंथों में यही बात कही है कि शरीर में विद्यमान वायु जब तक है, विद्यमान है, तब तक जीवन है, और जैसे ही ये वायु निकल जाएगा उसे हम मृत्यु कहते हैं। इसलिए जितना समय या जितनी हम प्राणायाम की साधना करें, उतना इस वायु को हम संयमित करके अपने जीवन को दीर्घायु कर सकते हैं। हठ प्रदीपिका के 2 अध्याय में 22वें श्लोक में उन्होंने यही चर्चा की है। वायु चलायमान होने से
चित्त चलायमान होता है, और वायु को निश्चल करने से, वायु निश्चल होने से चित्त भी स्थिर हो जाता है, और परिणाम स्वरूप स्थिरत्व को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में स्वात्माराम जी ने यही कहा कि शरीर में वायु निरुद्ध जब हो जाता है तो चित्त शांत हो जाता है, और चित्त जब शांत हो जाता है तब आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रगति पथ पे वो अधिक सहायक होता है। पुनः हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में उन्होंने यही कहा है कि प्राण का संयमन व्यवस्थित होने पर निश्चित रूप से प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है और मन को स्थिरत्व प्राप्त हो जाता है, और उसी को हम योग की भाषा में मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। इसलिए इन महत्वों को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्राणायाम के प्रयोजन हैं, और उन प्रयोजन की थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि प्राणायाम जैसे महत्वपूर्ण विषय को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। वायु पुराण के अनुसार प्राणायाम के 4 प्रयोजन बताए गए हैं। पहला प्रयोजन है मन को शांति के स्थिति को प्राप्त करना, शांति ही। दूसरा प्रयोजन है प्रशांति। तीसरा प्रयोजन है दीप्ति, और चौथा प्रयोजन है प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद। तो उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। वायु पुराण में प्राणायाम के फल की चर्चा भी की है। प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करने से आरोग्य पहला फल प्राप्त होगा, उसके बाद शीघ्रगामित्व, तीसरा उत्साह, चौथा स्वर सौष्ठव्य, पांचवा बल, छठवा वर्ण, उसके बाद दूसरा जो है प्रसाद, और सर्वदोष क्षय, समस्त जो दोष है उन दोषों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए इसको पापों का निवारण करने वाली सर्वोत्तम साधना कही गई है। तो प्राणायाम के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाएगा तो 2 धाराएं हैं। एक धाराएं पतंजलि की धारा है, और दूसरी जो धारा है वो हठयोगिक धारा है। पतंजलि द्वारा जो प्राणायाम बताया गया है, प्राणायाम की साधना बताई गई है, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक साधना है। उस प्राणायाम की भूमिका पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और उन्होंने कहा है कि आसन सिद्ध होने के बाद ही श्वास और प्रश्वास के गति का विच्छेद हो जाना ही प्राणायाम है। इसलिए सबसे पहली जो योग्यता है वो आसन सिद्धि की योग्यता है। उसके बाद जब आसन के गति का सही रूप से अगर विच्छेदन हो जाएगा तो मन की चंचलता या विक्षिप्तता का ह्रास होकर मन एकाग्र हो जाता है, यानी एकाग्रता का विकास हो जाता है। और जब एकाग्रता हो जाती है तो मन की धारणा, यानी मन धारणा के योग्य और उसके योग्यता को प्राप्त किया जा सकता है। और जब उस योग्यता का जो सर्वोच्च बिंदु है वो बिंदु आध्यात्म प्रसाद, और जब आध्यात्म प्रसाद से ही जब आगे की जो उच्च अवस्था है, उच्च अवस्था को साधक प्राप्त हो जाता है। इसलिए चित्त के जो मल हैं उन मलों का अपनयन करने के लिए प्राणायाम की साधना है, जो आध्यात्मिक उसकी भूमिका है। इसलिए पतंजलि का जो प्राणायाम है, थोड़ी सी भूमिका आप समझ जाइए। प्राणायाम का जो अभ्यास है
वो 3 स्तरों पर किया जाता है। पहला जो है प्रयोग के रूप में, जो डूइंग जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, जो मैकेनिकल जो है डूइंग। दूसरा जो है संप्रयोग, संप्रयोग यानी फीलिंग। हम जो भी कर रहे हैं, श्वास और प्रश्वास की क्रिया कर रहे हैं, नियमन की क्रिया कर रहे हैं, उसको हम संप्रयोग यानी उसका अनुभव करें। अभी हम शायद करने की क्रिया ही कर रहे हैं। बहुत कम साधकों को संप्रयोग की स्थिति का अनुभव होता है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो है संप्रसाद। संप्रसाद यानी अंग्रेजी में उसको बीइंग कहते हैं। हम जो भी प्रयोग और संप्रयोग की साधना है, उस साधना को हम संप्रसाद के रूप में लेके जाए, उसके साथ पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाए, एक उस स्वरूप के साथ एक रूप हो जाए, वो संप्रयोग है। वे महर्षि पतंजलि के अनुसार जो बाह्य क्रिया का जो प्रयोग है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, प्रयोग और संप्रयोग की क्रिया है। और जो महत्वपूर्ण जो है वो अंतः क्रिया जिसको हम कहते हैं, जो अंतस्पर्श है अंतकरण के स्तर पर, वो संप्रयोग की क्रिया है। ठीक है, जो बिल्कुल अध्यात्म स्तर की क्रिया है। कुर्यात अध्यात्म चेतसा, ऐसा वर्णन ग्रंथों में आया है। और जो हठयोगिक जो धारा है, वो धारा संपूर्ण रूप से शरीर संवर्धनात्मक साधकों के लिए है, जो स्वास्थ्य लाभ हेतु इस साधना को करते हैं। तो शरीर संवर्धनात्मक के लिए प्राणायाम है। प्राण के प्रशिक्षण से निश्चित रूप से चयापचय की क्रियाओं का विशेष रूप से उसमें सुधार आ जाता है, उनको शक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। और दूसरी बात, हठ ग्रंथों के अनुसार जब प्राण श्रोणी प्रदेश में निदिष्ट हो जाता है और वहां पर संवेदनाएं उत्पन्न करने के बाद, जब चित्त की एकाग्रता को साधने के पश्चात ध्यान धारणा, ठीक है, उसमें प्रशस्त होकर पुनः आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति प्रशस्त हो जाती है। वो थोड़ा सा आध्यात्मिक स्वरूप की परिभाषा है। इसलिए हठ योग के अनुसार इसको पिपीलिका मार्ग कहते हैं प्राणायाम को। पिपीलिका मार्ग यानी जैसे चींटी होती है ना, जब से धीमी और उसका लंबा मार्ग होता है, तो प्राणायाम का भी यही साधना है, बिल्कुल धीमी, सहज, सरल और लंबे स्वरूप की साधना है। तो ये पहला दिवस है, पहला दिन है। और जो शरीर संवर्धनात्मक साधक है उनके लिए कुछ सूचनाएं देना महत्वपूर्ण है, इसलिए 5 मिनट में शायद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अभ्यास की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। प्राणायाम साधना की पूर्व तैयारी में कुछ आसनों का अभ्यास है, कुछ मुद्राओं का अभ्यास है, कुछ बंधों का अभ्यास है, जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस के रूप में, व्यक्तिगत अभ्यास के रूप में किया जा सकता है। और वो करने से प्राणायाम की साधना बिल्कुल सहज, सरल और फलदायी सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व शुद्धि क्रिया का अधिक महत्व है। शुद्धि क्रिया करने के बाद हठ ग्रंथ के जैसे सप्तांग योग है, उन्होंने शुद्धि क्रिया को पहला स्थान दिया गया है। हठ प्रदीपिका ने यह कहा, यदि हम दोष प्रबल है तभी आप शुद्धि क्रिया कीजिए, उसके बाद अन्यथा आवश्यकता नहीं है। उसके बाद पूर्व तैयारी के रूप में जैसे सिंहासन अभी हम कुछ समय में करने वाले हैं, जीवा बंध का अभ्यास, ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास, उड़ियान बंध, अग्निसार और कपालभाति, ये पूर्व तैयारी के अभ्यास है, उसका अभ्यास हम करेंगे। उसके बाद कुछ आवश्यक बातें हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आसन विजय। लेकिन आसन जब तक विजयी नहीं हो तब तक साधना शुरू ना करें, इसके पीछे ये भाव नहीं है। जिस आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं और बैठने के पश्चात आपकी इंद्रियां संयमित हैं, आप मिताहार का नियमित रूप से अनुपालन करते हो, तब ये साधना बहुत सहज और अधिक लाभदायक होती है। इसलिए आसन,
इंद्रिय संयम और मिताहार का नियमित रूप से यथासंभव पालन करें। उसके बाद प्राणायाम की साधना करते समय श्वास सदैव नियंत्रित और प्रश्वास भी नियंत्रित रखना है, उसका विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद किसी भी परिस्थिति में घुटन ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इसलिए जिनको हृदय से संबंधित विकार हैं, फेफड़ों से संबंधित विकार हैं, वो साधक अभ्यास न करे तो अधिक अच्छा है, या समीप में यदि टीचर हैं तो उनके सानिध्य में अभ्यास करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद किसी भी अंग और प्रत्यंग के ऊपर अनावश्यक तनाव या बल ना आए, इसका विशेष रूप से आप ध्यान देना है प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने से पहले। उसके बाद पूरक की क्रिया करते समय श्वास की जो क्रिया है बिल्कुल लयबद्ध, दीर्घ, एक समान गति की करनी है, उसका भी आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। रेचक की क्रिया करते समय भी, यानी प्रश्वास की क्रिया करते समय नियंत्रित और पूर्ण रूप से प्रश्वास होगा, इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये आज का सत्र शरीर संवर्धनात्मक साधकों का जो प्राथमिक स्तर पे है, उनको मद्देनजर रखते हुए किया गया है। तो आज के इस सत्र में कुंभक का अभ्यास नहीं होगा, कुंभक बिल्कुल दूर होगा। और जो साधक करना ही चाहते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के उपस्थिति में आप कीजिए। उसके बाद का जो महत्वपूर्ण बिंदु है अनुपात, जिसको हम अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं, आज के सत्र में 1:1 यानी 1:1 का अनुपात रखेंगे। जो साधक 1:2 का अभ्यास करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात जो है वो इकाई, मात्रा, यानी श्वास और प्रश्वास करते समय मात्राओं का विशेष ध्यान दिया जा सकता है। मात्रा के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाएगा तो एक मात्रा होती है वो 4 सेकंड की होती है। तो आज जिनको एक मात्रा का श्वास और एक मात्रा का प्रश्वास ये क्रिया हो तो विशेष रूप से अधिक अच्छा होगा। और जो लोग 2 मात्राओं का श्वास और प्रश्वास करना चाहते हैं वो 2 मात्रा यानी 8 सेकंड, 8 सेकंड का श्वास, 8 सेकंड का प्रश्वास। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और दूसरी कुछ सावधानियां ये इस करके अपन आज के अभ्यास के लिए शुरुआत करेंगे। प्राणायाम अभ्यास से पूर्व कुछ सावधानियां बताई गई हैं, वो बहुत जरूरी है। हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है कि यदि योग्य पद्धति से प्राणायाम का अभ्यास यदि किया जाएगा तो उसके जो लाभ हैं निश्चित रूप से योग्य होंगे, यानी वो समस्त विकारों का नाश करता है। अगर योग्य पद्धति से गुरुपदेष्ट मार्ग है ना, गुरु के सानिध्य में और योग्य पद्धति को स्वीकार करते हुए अभ्यास किया तो जितने भी विकार है, शारीरिक विकार, मानसिक विकार और अन्य विकार, उनका नाश हो जाता है। और किंतु अयोग्य पद्धति से अगर आपने अभ्यास किया तो समस्त रोगों की उत्पत्ति भी होती है। इसलिए योग्य पद्धति का अनुकरण करना अति आवश्यक है और उसका अनुकरण आप लोग सब। उसके बाद साधना के समय में मिताहार का अनुपालन करना बहुत आवश्यक है। घेरंड संहिता ने इसके ऊपर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। और अपने सामान्य भाषा में ऐसा कहा जाता है कि देखा देखी सादे जो देख करके अभ्यास करते हैं या साधना करते हैं तो उनके लिए है। सो देखा देखी साधे जोग छाजे काया बाड़े रोग। यदि हम देखा देखी अगर अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से है कि नहीं, विकारों का जन्म होगा। इसलिए ये ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अभ्यास की शुरुआत करते हैं और उसके बाद प्राणायाम का कुछ अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो ये अभ्यास का सत्र है, सिंहासन के अभ्यास से शुरू करते हैं।
सभी साधक से अनुरोध है कि आप अपने मैट के ऊपर दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। दंडासन से हमको वज्रासन की स्थिति लेनी है। अपने दोनों पैरों का योग्य विन्यास करें। विन्यास यानी सही दिशा से आसन स्थिति लें। आसन स्थिति लेने के बाद वज्रासन की स्थिति लेने के बाद दोनों घुटनों को एंकल्स को सीजर की भांति क्रॉस करें इस प्रकार से। उसके बाद घुटनों में योग्य अंतर लें। दोनों हाथ इसके घुटनों के ऊपर रखें। हाथों में बिल्कुल थोड़ा सा उनको सक्रिय करें, हाथों के स्नायुओं को, बंधों को, अस्थि बंधों को। अंगुलियां फैला दीजिए और जब जीवा को यथासंभव बाहर लाने के बाद भ्रू मध्य दृष्टि का आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करने से पूर्व जिन लोगों को गले से संबंधित विकार हैं और जत्रु के संबंधित विकार हैं या अन्य फेशियल जो चेहरों के कुछ अंग और प्रत्यंग है और उनके विकार हैं, तो एक भ्रू मध्य दृष्टि का अभ्यास ना करें, केवल जीवा को आप बाहर निकालें और कुछ समय के लिए यथासंभव जितना समय आप उसको रोक के रख सकते हैं उतना रखें। और उसके पश्चात जब सिंहासन का अभ्यास होने के बाद जीवा को अंदर ले और उसके बाद टंग लॉक जीवा बंद का अभ्यास करना है इमीडिएटली। तो पहले हम सिंहासन का अभ्यास करेंगे। अंगुलियों को थोड़ा सा फैला दीजिए, हाथों को पूर्ण रूप से सक्रिय कीजिए, थोड़ा सा श्रोणी भाग को हल्का सा ऊपर उठाते हुए जीवा को यथासंभव बाहर लाएं और दृष्टि को भ्रू मध्य के स्थान पर एकाग्र करें। पुनः पूर्व स्थिति में आए और टंग लॉक का अभ्यास करें। जीवा बंद, जीवा को जो ऊपरी तालु है उस जीवा का ऊपरी भाग जो है तालुओं को लगाएं और जो जीवा का अग्र भाग है वो ऊपर वाले जबड़े को लगा करके पूरे ऊपर वाले तालु को लगा दीजिए। ये खेचरी अभ्यास की पूर्व तैयारी है। समय को ध्यान रखते हुए और एक अभ्यास करेंगे हम। श्रोणी भाग को पूर्व स्थान पे लेके जाएं, जीवा को अंदर लेते हुए जीवा बंद का अभ्यास करें। आसन स्थिति छोड़ें, वज्रासन की स्थिति में आए और वज्रासन को छोड़ें। दंडासन से जिस आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव करें। अर्ध पद्मासन, पद्मासन या अन्य ध्यानात्मक आसन का चुनाव करना है।
प्राणायाम साधना की पूर्व तैयारी में इन दो अभ्यासों का बहुत बड़ा महत्व है, जो प्राणायाम साधना के लिए पूरक है। तीसरा अभ्यास है वो ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। सिंहासन और ब्रह्म मुद्रा के अभ्यास को और अधिक अधिक तरह से पुष्टि करने के लिए ये अभ्यास अतिशय महत्वपूर्ण है। जीवा को गर्दन को दाएं बाएं ऊपर की ओर और आगे की ओर ये झुकाने का अभ्यास है। इसमें दृष्टि का भी अभ्यास किया जाता है, लेकिन शरीर संवर्धनात्मक साधक होने के कारण आज दृष्टि का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको दृष्टि का अभ्यास करना है वो कर सकते हैं। इससे यानी ब्रह्म मुद्रा के अभ्यास से जो वैसोमोटर फंक्शन है, उसके बाद कैरोटिड नर्व्स है, आर्टरीज है, इनके कार्य में सुधार आता है और जो आगे हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे वो उस प्रक्रिया में ये अतिशय सुलभ हो जाएगा। योग्य ध्यानात्मक आसन, हाथों की ज्ञान मुद्रा। केवल ग्रीवा से सर को, ऊपरी भाग को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएंगे। निचला वाला जो जबड़ा है वो स्थिर रहेगा। आंखें यदि बंद रहे तो अधिक अच्छा होगा और संपूर्ण ध्यान सजगता ग्रीवा के अंग और प्रत्यंग, स्नायु और जो कशोरुकाएं हैं उनके ऊपर रखें। ग्रीवा के स्नायु के ऊपर अधिक बल ना आए, इसका विशेष ध्यान दें। और ये क्रिया जब तक चिन्ह आपके दाएं स्कंद के समानांतर पर ना है, अभ्यास करते रहे। जब टुड्डी और दायां स्कंद एक समान अंतर पर आने के बाद कुछ समय के लिए, हम कह सकते हैं 10 सेकंड के लिए रुके, वहां अभ्यास को स्थिर करें और शनै शनै पूर्व स्थिति में अपने सर को ले आए। विशेष रूप से ध्यान रहे कि सजगता गर्दन के स्नायु कशेरुका पे रहें और यही क्रिया पुनः धीरे धीरे बाईं ओर करनी है। अपने सर को बाईं ओर ले जाएं जब तक टुड्डी बाएं स्कंद के समान अंतर पर ना आए, तब तक अभ्यास जारी रखें। गर्दन के स्नायु, आर्टरीज और वेन के ऊपर अधिक बल ना आए या खिंचाव ना आए, बिल्कुल सहज रूप से क्रिया करनी है। सजगता ग्रीवा के ऊपर, गर्दन के ऊपर 10 सेकंड तक स्थिर रहें। और सजगता को ग्रीवा के अंग और प्रत्यंग के ऊपर रखें। 10 सेकंड के बाद पुनः अपनी गर्दन को पूर्व स्थान के ऊपर ले आए। यहां से धीरे धीरे सर को ऊपर की ओर लेके जाना है। इसमें आंखें बंद ही रखें, दृष्टि का अभ्यास नहीं करना करें। अगर जो लोग दृष्टि का अभ्यास करना चाहते हैं, नासाग्र दृष्टि का अभ्यास करें। दस सेकंड तक स्थिर रहें।
सजगता नासाग्र ऊपर या ग्रीवा के अग्र भाग के ऊपर रखें। पुनः गर्दन को पूर्व स्थिति में ले आए। उसके बाद आगे की ओर। जब तक टुड्डी जुगुलर नॉच को स्पर्श ना करे तब तक क्रिया करते रहें। प्रारंभिक साधक अपनी आंखें बंद रखें। जो साधक दृष्टि का अभ्यास करना चाहते हैं वो भ्रू मध्य दृष्टि का अभ्यास करें। 10 सेकंड तक स्थिति बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास नैसर्गिक, सरल और लयबद्ध रखें। और संपूर्ण सजगता के साथ पुनः गर्दन को पूर्व स्थिति में ले आए। पूर्व तैयारी के रूप में दूसरा अभ्यास करेंगे। धीरे से आंखें ओपन करें। उड़ियान बंध के 3 आवर्तन करेंगे। उड़ियान बंध में बलपूर्वक प्रश्वास करना है, श्वास को बाहर रोक के रखना है और मॉक इनहेलेशन के साथ, यानी झूठा श्वास लेने की प्रक्रिया करनी है। श्वास लेना नहीं है, केवल झूठा श्वास करना है और अपने वक्षस्थल के स्नायुओं को यथासंभव खिंचाव निर्माण करना है, फैलाना है उनको, और परिणाम स्वरूप आपका जो डायफ्राम है ऊपर की तरफ आ जाता है। और इस अभ्यास से जो डाउनवर्ड फ्लो है प्राण का, जिसकी प्राण की गति जो अधो है वो ऊपर होने में मदद मिलती है और प्राणायाम के लाभ अधिक सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। तो 3 आवर्तन उड़ियान बंद के करेंगे। बलपूर्वक प्रश्वास की क्रिया। डायफ्राम को पूर्व स्थिति में, उदर के स्नायुओं को पूर्व स्थिति में लेके जाइए और उसके बाद श्वास की क्रिया करें। आंखें बंद करके संपूर्ण सजगता श्वास प्रश्वास और उदर के स्नायुओं के ऊपर रखें। 5 से 10 सेकंड का इंटरवल यानी अंतराल होगा। उसके बाद दूसरा आवर्तन शुरू करते हैं। बलपूर्वक प्रश्वास करें, श्वास को बाहर रोकें और मॉक इनहेलेशन के साथ, झूठे श्वास के साथ अपने डायफ्राम को ऊपर उठाएं। सबसे पहले डायफ्राम और उदर के स्नायुओं को स्थिर करें, शिथिल करें। उसके बाद श्वास की क्रिया करें और संपूर्ण एकाग्रता पुनः अपने उदर के अंग और प्रत्यंग, उसके बाद डायफ्राम और श्वास और प्रश्वास के ऊपर रखें और एक अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए सजगता श्वास और प्रश्वास के ऊपर रखें। तीसरा आवर्तन बलपूर्वक प्रश्वास की क्रिया करें। उदर के स्नायु डायफ्राम को शिथिल करें और सहज रूप से श्वास की क्रिया करें।
उड़ियान बंद के बाद प्राणायाम साधना की पूर्व तैयारी के रूप में अगला अभ्यास अग्निसार का है। अग्निसार अभ्यास के प्रति अलग अलग अभ्यास की पद्धतियां हैं। कैवल्य धाम की विशेष पद्धतियां हैं जो शरीर संवर्धनात्मक साधकों के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन समय बहुत भाग रहा है, इसलिए आज अग्निसार का अभ्यास नहीं करेंगे अपन। दूसरा जो महत्वपूर्ण अभ्यास है कपालभाति का अभ्यास है। कपालभाति के अभ्यास से जो फेफड़ों, उसके बाद श्वसन मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, उस बाधाओं दूर करके फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि और उसका विकास किया जाता है, ताकि प्राणायाम सुव्यवस्थित पद्धति से किया जाए और उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ सहज रूप से प्राप्त हों। तो आज 3 आवर्तन करेंगे कपालभाति के, और प्रत्येक आवर्तन में 25 से 30 बलपूर्वक यानी स्ट्रोक्स देंगे। ठीक है, 3 आवर्तन। योग्य आसन, योग्य मुद्रा, कंधे शिथिल, समकाय शिरोग्रीवा के अनुसार सर, आपका गर्दन और पीठ सीधी रहे। इसमें विशेष रूप से ध्यान दीजिए, प्रत्येक स्ट्रोक्स जो है कपालभाति का लयबद्ध होगा, और जो स्ट्रोक देंगे वो नाभि के निचले हिस्से से रहे, इसका विशेष ध्यान दें। जिन साधकों को हृदय से संबंधित, उसके बाद लंग से संबंधित कोई विकार हो, तो वो अभ्यास ना करें या बिल्कुल सहज पद्धति से करें, ताकि उन अंगों के ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव ना आए। तो पहला आवर्तन शुरू करते हैं। आंखें बंद करके संपूर्ण ध्यान और सजगता श्वास और प्रश्वास के ऊपर रखें। कपालभाति अभ्यास के दूसरे आवर्तन के लिए तैयार हो जाएं और बलपूर्वक प्रश्वास के साथ दूसरा आवर्तन शुरू करें। लयबद्ध तरीके से स्ट्रोक्स शुरू करें। संपूर्ण ध्यान और सजगता लयबद्ध, सहज, नैसर्गिक श्वास और प्रश्वास के ऊपर। कपालभाति के बाद जो भी अनुभूति है, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो, बस उसका केवल अनुभव करना। संप्रयोग, जस्ट बीइंग।
तीसरा आवर्तन शुरू करें। धीरे से आंखें खोलें, मुद्रा को छोड़ें और कुछ समय के लिए, यदि थोड़ा सा अधिक पैरों में संवेदना अगर हुई तो हल्का सा आसन स्थिति को छोड़ें। एक के बाद एक दंड स्थिति में आके थोड़ा सा एंकल्स, उसके बाद स्नायु अस्थिबंध को ढीला करें और यहाँ से अभी प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। उसे पूर्व हठ प्रदीपिका के अनुसार अष्ट कुंभकों की चर्चा हुई है। प्राणायाम में 4 प्रकार के प्रकार बताए गए हैं, लेकिन उससे पूर्व हठ योग के धारा के अनुसार अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को बताया गया है। थोड़ा सा शिथिल हो जाए, सहज हो जाए। हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय में ये कहा गया है, जब तक नाड़ियों में मल है प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकता, सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट नहीं हो सकता और परिणाम स्वरूप उन्मनी भाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। वो भाव निर्माण हो ही नहीं सकता और इसलिए वो भाव निर्माण न होने के कारण जो कार्य सिद्धि है वो कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए नाड़ी शुद्धि के पश्चात ही प्राण का निग्रह करना, प्राण का संग्रह और संयमन करना, ये चर्चा हठ प्रदीपिका में हुई है। इसलिए सर्वप्रथम यानी अष्ट कुंभक का अभ्यास करने से पहले, क्योंकि अभी कुंभक की चर्चा यहाँ होगी नहीं, कुंभक का अभ्यास यहाँ होगा नहीं, तो उससे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक विशेष रूप से कैवल्य धाम जो है, लोग अलग अलग मुद्राएं लगा करके अलग अलग पद्धति का अभ्यास करते हैं। इसलिए कैवल्य धाम बहुत पर्टिकुलर है मुद्राओं के बारे में और मुद्राओं का योग्य पद्धति से किस प्रकार से रेगुलेट करना है दोनों नॉस्ट्रिल को, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ये प्रणव मुद्रा है। अभी विशेष प्रणव मुद्रा के बारे में अधिक नहीं करेंगे क्योंकि समय परमिट नहीं कर रहा है। तो आपका इंडेक्स और मिडिल फिंगर को बेंड कीजिए। उसके बाद जो रिंग फिंगर और जो छोटी फिंगर है उसको सीधा रखें। अंगूठे से आप इसके थंब से राइट नॉस्ट्रिल आपको रेगुलेट करना है। नॉस्ट्रिल को नहीं दबाना है। जहाँ बेस बोन है, जहाँ नासिका की हड्डी है, वहाँ पर सहज रूप से उस नासिका द्वार को बंद करना। लोग है कि नहीं बड़े अलग पद्धति से बंद करते हैं, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, इस प्रकार से रेगुलेट नहीं। हमें ये अनुशासन है और अनुशासन से अभ्यास करें। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरुआत करते हैं। समय भाग रहा है, जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले लेफ्ट यानी बाएं नासिका से नियंत्रित श्वास लेना है। मात्राओं का विशेष ध्यान रखें और अनुपात 1:1 रखें। यानी आप 5 सेकंड का श्वास ले रहे हैं तो 5 सेकंड का ही प्रश्वास करें। ठीक है, धीरे से बाएं नासिका से अभी सभी लोग प्रणव मुद्रा लगाइए। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बिल्कुल सहज सरल दीर्घ लयबद्ध तरीके से श्वास की क्रिया करें। विशेष रूप से ध्यान दें ये क्रिया वक्ष स्थान से यानी छाती से रहे, उदर बिल्कुल नियंत्रित रहे। धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल से नियंत्रित और पूर्ण रूप से प्रश्वास करें।
प्रश्वास की क्रिया होने के बाद पुनः राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास की क्रिया करें। विशेष रूप से ध्यान दें, श्वास संथ, लयबद्ध, सहज और नियंत्रित स्वरूप का रहे। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से नियंत्रित और पूर्ण रूप से प्रश्वास की क्रिया करें। ये एक आवर्तन हो गया, 5 आवर्तन करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास ले, यानी पूरक की क्रिया करें। पश्चात राइट नॉस्ट्रिल से रेचक की क्रिया करें। राइट नॉस्ट्रिल से पुनः पूरक की क्रिया करें और लेफ्ट से रेचक की क्रिया करें। आप अपने स्तर पर और 3 आवर्तन करें। प्रणव मुद्रा छोड़े। आज केवल विधि का भी योग्य पद्धति से आपको समझ में आए तो अभ्यास में आप आगे आप अपने स्तर पर कर सकते। तो जो सही कैवल्य धाम की जो विधि है यानी मेथड है, उसको आप समझने का प्रयास करें। उसके बाद दूसरा अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। उज्जाई प्राणायाम इस सीजन में यानी शीत ऋतु में, विंटर सीजन में अधिक लाभदायक है। उज्जाई प्राणायाम से कफ विकार, कंठ दोष दूर हो जाते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। उज्जाई प्राणायाम से नाड़ी दोष, नाड़ी विकार, जलोदर और साथ साथ धातु दोष जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो अतिशय बहुत योग्य प्राणायाम है और यह प्राणायाम साधना को आगे की तरफ लेके जाता है। तो कैवल्य धाम पद्धति अनुसार हम बिल्कुल सहज प्राणायाम पहले करते हैं, उसके बाद परंपरा ने जो ग्रंथों में जो प्राणायाम उसकी शुरुआत करते हैं। तो सहज प्राणायाम में दोनों नासिकाओं से श्वास लेते हैं, दोनों नासिकाओं से छोड़ते हैं। यानी पूरक की क्रिया करते समय जो स्वर यंत्र है यहाँ पर उस स्थान को बंद करते हैं, पूर्णतः बंद नहीं करते, अंशतः बंद करते हैं। और अंशतः बंद करने से यहाँ से सॉबिंग साउंड तैयार होता है। सॉबिंग साउंड का अर्थ है जब बच्चा रोने के बाद ऐसा हिचकी मारता है, उसी हिसाब से आवाज हो, लेकिन वो कुछ समय के लिए यहाँ वो जो आवाज है वो सहज बनता रहेगा। शायद 2-3 मिनट सेशन चलेगा। तो ये अभ्यास करना है। 5 आवर्तन उज्जाई के करेंगे और विशेष रूप से ध्यान दीजिए श्वास और प्रश्वास की क्रिया केवल इस रीजन से होगी, उदर नियंत्रित रहेगा यानी वक्षस्थल से होगी। तो सिंपल उज्जाई का प्राणायाम करेंगे। ये आप 1 महीने तक करें हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया गुरु उपदेष्ट मार्ग ना आप करें ना। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है, स्वर यंत्र को हल्का सा अंशतः बंद करें। शुरू करें। प्रश्वास यानी पूरक की क्रिया उसी समय।
अनुपात 1:1 या 1:2। हाँ, श्वास लें, प्रश्वास की क्रिया, श्वास लें, प्रश्वास की क्रिया, पुनः श्वास लें, प्रश्वास की क्रिया, और 2 आवर्तन आप अपने स्तर पर कीजिए। उसके बाद दूसरा जो प्राणायाम है, अतिशय महत्वपूर्ण प्राणायाम है और हठयोगी ग्रंथों में इतनी प्रशंसा इस प्राणायाम की है। कैवल्यधाम जो है, इस प्राणायाम को प्राथमिक साधकों के लिए बिल्कुल सहज रूप से किया है। ग्रंथों में थोड़ा सा अलग अलग पद्धतियाँ अलग अलग स्कूलों में बताई जाती हैं। तो कैवल्यधाम प्राथमिक साधकों के लिए इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम के बताता है। भस्त्रिका प्राणायाम जो है कपालभाति प्लस सूर्य भेदन प्राणायाम, इन दोनों का समीकरण है जो सर्वसामान्य साधकों के लिए बहुत सहज, सरल और अधिक लाभदायक है। तो यह प्राणायाम करने से वात, पित्त और कफ जो विकार है, दोष है, वो दूर हो जाते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। ग्रंथों के अनुसार ग्रंथि भेदन के लिए ये प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। तो मैं विधि समझाता हूँ, 5 आवर्तन करेंगे। उसके बाद उसमें कपालभाति, कैवल्यधाम पद्धति अनुसार 20 बार कपालभाति का अभ्यास करना है, लेकिन इसमें एक विशेष रूप से ध्यान देनी है, जो 20th यानी 20वां वाला स्ट्रोक है वो बिल्कुल दीर्घ और लंबा होगा ताकि शरीर में रेसिडुअल वॉल्यूम तैयार हो जाए। और दीर्घ होने के पश्चात सूर्य भेदन का अभ्यास करना है, यानी राइट नॉस्ट्रिल से श्वास यानी पूरक की क्रिया करनी है, कुंभक नहीं। उसके बाद बिल्कुल सहज, सरल, नियंत्रित रूप से प्रश्वास की क्रिया करनी है। सबसे पहले 1:1 रेशो और कुछ बाद 1:2 रेशो। शुरू करेंगे। 20 बार कपालभाति के स्ट्रोक, 20th वाला लंबा। दाहिनी नासिका से राइट नॉस्ट्रिल से सूर्य भेदन की तरह सहज, सरल, लयबद्ध तरीके से पूरक की क्रिया करनी है। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यानी बाएं नासिका से नियंत्रित प्रश्वास की क्रिया करनी है। ये एक आवर्तन होगा, 3 आवर्तन करेंगे। दाएं नासिका से श्वास पूरा करें। और बाएं नासिका से रेचक की क्रिया करें। अंतिम अभ्यास। दाएं नासिका से श्वास पूरक।
बाएं नासिका से रेचो। ये है समय का थोड़ा सा अनुशासन ध्यान में रखते हुए इस साधना में जितने भी आवश्यक बातें हैं वो ध्यान में रखते हुए साधना आगे बढ़ानी है। आज के इस शुभ अवसर के लिए गुरुवर्य वंदनीय आचार्य मंडलिक सर, गुरुवर्य निफाड़कर सर, योग विद्याधाम के समस्त आदरणीय गुरुवन, उनको पुनः नमन करते हुए और इस मंच को एक सुअवसर देने के लिए हृदयशः आपका आदरपूर्वक नमन और साधुवाद, धन्यवाद। सभी योग साधकों का ठीक है चिंतन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। बहुत सुंदर रूप से हमारे साथ जो हमारे प्रमुख अतिथि आज जो जुड़े हैं, चंद्रकांत जी शिंदे सर, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्राणायाम का हमें आध्यात्मिक और शरीर संवर्धन के रूप में जो हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, इसका हमें बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है। प्राणायाम ये विषय बहुत ही बड़ा है, पर आज हमारे इस योगा सम्मेलन का पहला दिन है, पहला पुष्प आज हमारा है, इसीलिए कुछ बेसिक चीजें जो ग्रंथों के अनुसार प्राणायाम क्या है, ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने हमें बताया। प्राणायाम का प्रयोजन क्या है, लाभ क्या है, किन स्तरों पर प्राणायाम होता है, उसके पहले हमें कौन सी पूर्व तैयारी करनी चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए, ये तैयारी हमारे सभी योग साधकों के लिए वाकई ही काफी उपयुक्त साबित होगी। क्योंकि हम लोग देखा देखी हम लोग काफी चीजें कर लेते हैं, काफी यूट्यूब वीडियोस ऑन करके कर लेते हैं, बट हमें उनका बेस पता नहीं होता। वो बेस बांधने का काम शिंदे सर ने आज बखूबी निभाया है। इस बेस पर लेकर हरे आगे धीरे धीरे हमारी प्राणायाम साधना आगे हर रोज बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे हम प्रगत अवस्था की ओर जाएंगे। बहुत अच्छे से हमें आज शिंदे सर ने बताया है। थैंक यू वेरी मच सर। पर जो लोग यहाँ पे हमेशा से ही योग साधना करते हैं, या जो लोग योग साधना शुरू करना चाहते हैं, प्राणायाम साधना शुरू करना चाहते हैं, उनकी तरफ से कुछ शंकाएं और प्रश्न आए हैं शिंदे सर आपके लिए। तो मैं सभी बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का तो उत्तर यहाँ देना हमें पॉसिबल नहीं, पर 1 से 2 प्रश्न हम यहाँ लेंगे और बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर हम ईमेल थ्रू भेजेंगे, क्योंकि हर एक लोगों का जिन्होंने रजिस्टर किया है उनका सबका ईमेल आईडी हमारे पास है। तो सर यहाँ पे कुछ प्रश्न आपके लिए मैं पूछना चाहूंगी। आपने जो यहाँ पर हमें जिह्वा बंद और सिंहासन करते वक्त जो पैरों की जो पोजीशन बताई थी, वज्रासन में क्रॉस लेग कसकर हम लोग बैठते हैं, वो वाला पोस्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जिन लोगों के लिए ये करना मुश्किल होता है, वो लोग किस तरीके से बैठ सकते हैं ये जिह्वा बंद और सिंहासन करते वक्त? कोई आवश्यक नहीं है कि मैंने एडियों को बिल्कुल क्रॉस करके रखना है। सहज अवस्था में बैठ सकते हैं, जैसे वज्रासन। वज्रासन संभव भी नहीं हुआ, आप चेयर के ऊपर बैठ कर सकते हैं। इसमें प्रायः ये ध्यान रखें कि जो जीवा का जो बाहर लाना, उसके बाद दृष्टि का अभ्यास, वो महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसका विशेष रूप से ध्यान दें। चेयर के बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ बिल्कुल फाइट नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है। जो सरल स्थिति है बस वो ले सकते हैं। सर यहाँ पर और एक प्रश्न आया है, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कौन से प्राणायाम का अभ्यास हर रोज करना चाहिए? यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कौन सा प्राणायाम? बहुत अच्छा प्रश्न है। शरीर संवर्धनात्मक यानी जो सर्वसामान्य साधक है, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास पहले करें,
ठीक है, क्योंकि ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है और अन्य जो प्राणायाम है उसकी पूर्व तैयारी के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है। तो पहले अनुलोम विलोम का सरल सहज तरीके से अभ्यास करें, उसके बाद गुरुपदेष्ट मार्गे न, पहले गुरु के मार्गदर्शन में और उनके उपस्थिति में ही निश्चित रूप से अभ्यास करें। और कुंभक का अभ्यास तो जब तक गुरु निर्देश नहीं देते हैं तब तक ना करें, और अपनी ओर से फिर बंद भी लगा रहे हैं, कुंभक भी लगा रहे हैं, इस वो योग्य नहीं है। तो इसलिए उसका विशेष रूप से ध्यान दें। और वशिष्ठ संहिता ने कहा है अगर आप केवल श्वास और प्रश्वास की क्रिया भी करेंगे तो उसके बहुत लाभ है स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो उसके बाद वो करें। दूसरा है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास आप बैठते समय, चलते समय, ऑफिस में काम करते समय आप कर सकते हैं, और इसका जो फायदा है शारीरिक और मानसिक स्तर के लिए बहुत है, और बहुत परिणाम या हम क्योंकि अनुसंधान हमारे यहाँ पे होता है तो बहुत उसके ऊपर पेपर है। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे प्राइमरी वर्जन यानी बिल्कुल बेसिक अभ्यास बताया गया है जो सबके लिए सुलभ है, सरल है, वो कर सकते हैं। अगर वो नहीं हो पाया और टीचर अवेलेबल नहीं है तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक तनाव इतने बढ़ गए हैं, ठीक है, उसके बाद मन की व्यग्रता इतनी बढ़ गई है, तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत सुलभ है, उसके आध्यात्मिक लाभ बहुत है। आज समय के कारण भ्रामरी प्राणायाम नहीं ले पाए, तो इसलिए गुरुवर्य सर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात नहीं सर, अभी आज का हमारा पहला दिन था, हम समझ सकते हैं इस विषय को इतने कम समय में ज्ञान सागर बांटना था, तो आपने उस हिसाब से बहुत अच्छे से हमें बताया है। और हर दिन ब दिन हम लोग प्राणायाम में प्रगति तो करेंगे ही, प्रैक्टिस करेंगे ही। और सर एक आखिरी क्वेश्चन और हमारे पास आया हुआ है जो हम लोग आज इंक्लूड करना चाहते हैं। काफी लोगों को बीपी का इश्यू होता है, बीपी प्रॉब्लम होती है, तो बीपी कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन हमारे योग साधक ने पूछा है। जो हृदय से संबंधित विकार हैं या श्वास संस्था के संबंधित जितने भी विकार हैं, अगर उस दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके बाद उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम उनके लिए योग्य प्राणायाम है। अगर प्राथमिक स्तर से पद्धति से अगर शुरुआत करें तो वो बाकी के जो कुंभक या जो एडवांस प्रैक्टिसेस है उनकी तरफ पहले ना देखें, पहले अपनी शारीरिक स्थिति और जो भी कुछ लिमिटेशंस है उसका पहले समाधान हो जाए, उसके बाद शनै शनै आगे का अभ्यास अपन शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सर। काफी और प्रश्न हैं बट हम लोग उनका आंसर चैट बॉक्स में डाल दें या फिर मेल करेंगे उन लोगों को। उसमें है ओमकार साधना भी बहुत सार्थक है, ओमकार भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर। प्राणायाम प्रात्यक्षिक को योगाचार्य चंद्रकांत जी शिंदे सर ने काफी सरल रूप से हम तक पहुंचाया है। अपनी व्यस्त दिनचर्या में समय निकालकर हमें उचित मार्गदर्शन उन्होंने किया है, उसके लिए मैं योग विद्या गुरुकुल की तरफ से उनका आभार मानती हूँ। धन्यवाद सर। पुनः सभी को श्रद्धा से नमन करते हुए आज यहाँ पर हम रुक जाते हैं। जैसे आप सभी योग साधक जानते हैं कि इस योग सम्मेलन के सुबह के सत्र में हम लोग प्रात्यक्षिक ले रहे हैं और शाम के सत्र में हम लोग व्याख्यान दे रहे हैं। तो शाम के सत्र की कुछ जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगी। इस योग सम्मेलन के संध्या सत्र में शाम 8 से 9 व्याख्यान माला में योग विद्या गुरुकुल नासिक से योगाचार्य डॉक्टर विश्वास राव जी मंडलिक नेत्र रक्षा के लिए योग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। तत्पश्चात 9 से 10 मनोरंजन पर कार्यक्रम एवं प्रश्न मंजूषा का आनंद आप सभी योग साधक यहाँ पर ले सकते हैं। और कल सुबह यानी 22 दिसंबर के दिन सम्मेलन के दूसरे दिन प्राणायाम सत्र में योग विद्या गुरुकुल से ही श्री गंधार जी मंडलिक इनका मार्गदर्शन प्राणायाम इस विषय पर होगा। तो सभी योग साधक इन कार्यक्रमों का लाभ जरूर उठाएं एवं जीवन को योग मार्ग पर उन्नत करें।
तो इस सत्र का समापन हम लोग यही करेंगे। सत्र का समापन ओमकार से होगा। त्रिवार ओमकार के लिए सभी साधक तैयार हो जाए। पीठ सीधी रखें, गर्दन सीधी, आंखें बंद। त्रिवार ओमकार उच्चारण और शांति पाठ तैयार। शांति शांति शांति। आराम से आंखें खोले। यहीं पर वर्ग विराम करेंगे। हरिओम।